ये कोई छोटा और बड़ा कोई चेयर से नहीं होता है, जो जमीन में बैठता है वही जमींदार होता है। तो इसलिए जो है आप लोगों को मैं सलाम करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में मुझसे मिलने, मुझसे संवाद करने, मेरा सम्मान करने के लिए आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं कह रहा था कि केस शिल्प बोर्ड का गठन इसी उद्देश्य के लिए हुआ था, लेकिन कोई भी इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अब इस सरकार में ये चिंता किया जाएगा। आप लोग को एक लाइन तय करना है, आप लोग को सबको एक लाइन तय करना है, समाज के लोगों को। क्या आप लोग सही दिशा में समाज को ले जाना चाहते हैं? क्या ले जाना चाहते हैं? ले जाना चाहते हैं? ले जाना चाहते हैं? अगर ले जाना चाहते हैं तो मेरे साथ आपको कदम ताल करना होगा, क्योंकि मैंने भी अपना लक्ष्य तय किया है। मैंने कभी भी कोई भी टिकट पाने के लिए समाज की राजनीति नहीं की। मैंने कभी भी अपने समाज को एक ढाल की तरह मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। कोई एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं बता सकता कि विकेश सिंह ने समाज के आधार पर कभी टिकट मांगा है। मैंने अपने कर्म से, अपने मेहनत से मैं यहां तक पहुंचा हूं। समाज की भूमिका इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से परिवार की तरह आप लोग मेरे साथ ताकत से खड़े रहते हैं, आपको बताऊं, आप लोग बहुत आश्चर्यचकित होंगे। मेरे चुनाव के समय में जब मुझे टिकट मिला, हम लोग तो क्या सोचते हैं कि प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश सेन समाज, इसके अलावा तो कभी कुछ सोचे ही नहीं, और मैं भी नहीं सोचा। लेकिन मेरे चुनाव के समय में पूरे भारतवर्ष के सेन समाज के लोग, 444 लोग, जो पंजाब से थे, जो गुजरात से थे, जो यूपी से थे, जो बिहार से थे, जो चंडीगढ़ से थे, जो तमिलनाडु से थे, जो हैदराबाद से थे, जो केरल से थे, ऐसे 444 लोग मेरे चुनाव में एक साथ आए। और 444 लोग कौन थे मालूम है आपको? उस 444 में एक वैज्ञानिक थे हैदराबाद के, जो हमारे समाज से हैं, जो अब्दुल कलाम जी के साथ इसरो में काम करते थे, और अभी भी वर्तमान में भी अगर चांद पे अगर हम पहुंचे हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे सिंध समाज की थी। आपको मालूम है हमारे समाज के पूरे भारतवर्ष में 1800 आईएएस है। आईएएस मतलब कलेक्टर बनते हैं, 1800 आईएएस है पूरे भारतवर्ष में। 800 से ज्यादा आईपीएस है। ये मुझे भी नहीं मालूम था। जब चुनाव हुआ तो उन व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे जोड़ा गया। जब टिकट मिला तो जबलपुर में आतिशबाजी हुई, गुजरात में रैली निकाली गई, पंजाब में आतिशबाजी किया गया, हर चौक चौराहे में जगह जगह आतिशबाजी हुई। और जब मैं चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद सेन महाराज की जय के साथ पूरे राज्यों में रैली निकाली गई। ये हम सब के लिए कितना गर्व का विषय है। अभी जातिगत जनगणना हुई बिहार में, जैसे हमको तो पता ही नहीं, हमारे प्रदेश में एक आकलन बस लगाते हैं, एक आकलन लगाते हैं कि कितने हमारे समाज के लोग हो सकते हैं। लेकिन बिहार में जातिगत जनगणना हुई। आपको जान के खुशी होगी कि 25 लाख से ज्यादा नाई वहां पे निवास कर रहे हैं। और मुझे 1 फरवरी से लेके 15 तक अलग अलग जिले में बिहार में मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया है। कोई नीतीश कुमार के साथ मुझे अतिथि बनाया है, कोई तेजस्वी के साथ मुझे अतिथि बनाया है। मुझे हरियाणा में, वहां पे भगत सिंह जी को भगवान मानते हैं, संत शिवगणि सिंह जी महाराज की भी पूजा होती है हरियाणा में। वहां पे
कम से कम 20,000 लोग इकट्ठा होंगे 5 मार्च को। 20,000 से ज्यादा लोग वहां पे, वहां के मुख्यमंत्री खट्टर जी के साथ मुझे अध्यक्षता करने का अवसर मिल रहा है। बतलाने का अर्थ ये है, हम लोग एक ब्लॉक तक सीमित हो गए, हम लोग एक शहर तक सीमित हो गए। हम लोग तो इसी में उलझ गए कि कौन सा पार का कौन व्यक्ति, कौन सा फिरका का कौन व्यक्ति है। और ये जो देश है सिर्फ अपने आप को नाई समझ के, क्योंकि नाई तो सब है, सभी नाई हैं, और हम लोग अगर सब नाई हैं तो हमारे बीच में दीवार किस बात की? क्यों हम एक नहीं हो सकते? क्यों हम पार फिरका के चक्कर में पड़े रहते हैं? क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि अगर बड़ौदा जिले का मैं रहने वाला हूं तो मैं वहीं पे शादी करूंगा, मैं महासमुंद जिले में अपने बच्चे की शादी नहीं करूंगा। और देखिए देश कहां से कहां पहुंच गया। मुझे तो आप लोगों ने विधायक बनाया, पार्षद से आप लोगों ने मुझे विधायक बना दिया, और विधायक बनने के बाद देश की राजनीति में सेन समाज का कितना महत्वपूर्ण योगदान है वो उस दिन पता चला जब आज से 15 दिन पहले मेरे शपथ लेने के बाद, क्योंकि जब मैं शपथ लेने गया, जैसे ही मेरा नाम प्रोटेम स्पीकर ने मुझे बुलाया कि अब शपथ लेने के लिए मैं बुलाता हूं माननीय विकेश जी, वैशाली नगर विधानसभा। और जैसे ही मैं शपथ के लिए मैंने कदम आगे बढ़ाया और माइक के पास पहुंचा, मैंने पहले सबसे कहा, बोले संत शिरोमणि सेठ जी महाराज की। और जब मैंने जयकारा लगाया तो सत्ता दल के लोग और विपक्ष के लोग मेरे साथ एक साथ मेरे भगवान की जयकारा उन्होंने कहा, संत शिरोमणि सेठ जी महाराज की जय उन्होंने कहा। उसके बाद मैं शपथ लेने के लिए आगे बढ़ा। मैं शपथ लिया। शपथ लेने के बाद दूसरे दिन मुझे फोन आता है, जो आप सबको भी नहीं मालूम होगा। इस देश के विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी जी का मुझे फोन आता है। उनके पति अमन लेखी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, उनके साथ उनका विवाह हुआ है। और अमन लेखी जी हमारे समाज से हैं, जो मीनाक्षी लेखी के पति हैं। मीनाक्षी लेखी जी का फोन आया, कहा विकेश जी आपको विधायक बनने की बधाई, सेन समाज को आप पे गर्व है। तो मैंने कहा कि आप क्या हमारे समाज से हैं? तो उन्होंने कहा मैं आपके समाज से तो नहीं हूं, लेकिन आपके समाज के व्यक्ति से मेरी शादी हुई है, इसलिए अब आपके समाज से, इसलिए आपके समाज से। थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए, ये व्हाट्सएप की राजनीति से बाहर निकल के देखिए। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो लोग एक नकारात्मक दिशा में आपको ले जाना चाहते हैं, उलझा के रखना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता सकारात्मक दिशा में आप आगे बढ़े। अभी मैं डॉक्टर कीर्ति सिलवा जी का नाम ले रहा था, प्रोफेसर है कॉलेज में। काजल सेन का नाम ले रहा था, हॉलीवुड की एक कलाकार है। अरुण कौशिक जी का नाम ले रहा था, राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप आए हैं तो आप अगर एक दल के अगर नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के अगर आप नहीं हैं, दूसरे दल से है, तो आपका सम्मान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको जिसको जहां जाना है, जिस राजनीतिक दल पे आप जाइए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं ताकत लगाऊंगा, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं ताकत लगाऊंगा। मुझे आप सबका साथ चाहिए। मैं समाज को सही दिशा में ले जाना चाहता हूं। बहुत सारी योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं, हम सबको दूर करने का प्रयास होगा। मैंने, अगर मेरा वीडियो कई लोग देखे होंगे, कई लोग नहीं देखे होंगे, मुझे विधायक बनने के बाद मुझे एक सैलून में, रायपुर के एक सैलून में जाना पड़ा। वहां पे जाके मैंने एक व्यक्ति की अपने हाथ से ही उसकी दाढ़ी बनाई। वो दाढ़ी मुझे क्यों बनाने का मौका मिला?
क्यों मुझे वहां जाना पड़ा? वो इसलिए जाना पड़ा क्योंकि जब भी हम भिलाई में आयोजन करते हैं या कभी हम समाज की बैठक बुलाते हैं तो अधिकतर समाज की बैठक में हमारे सैलून वाले भाई ही दिखते हैं। वो नहीं दिखते थे जो बैंक में मैनेजर है, वो नहीं दिखते थे जो IAS है। आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा, छत्तीसगढ़ में हमारे बीच में एक IAS है, रितु सेन जी। वो हमारे साथ कभी मीटिंग में नहीं आएंगे। कोई ऐसा बड़ा व्यापारी जो बड़ा व्यापार करता है वो कभी हमारी मीटिंगों में नहीं आता है। ऐसे लोग अपनी जाति को छुपाने लगते हैं। ऐसे लोग नाई बोलने से उनको शर्म आती है। मैं विधायक बनने के बाद सैलून दुकान गया, मैंने मोटिवेशन के लिए मैंने दाढ़ी बनाई और मैंने कहा मैं भी छुपा सकता था। मुझे तो मेरे क्षेत्र में लोग यही समझते थे कि मैं बंगाली हूं और बंगाली समाज का वोट 100% मुझे पड़ता है। किसी को यही सोचते हैं कि मैं सेन हूं, क्योंकि जिस प्रकार के मेरा कार्यक्रम करने का तरीका है, अंदाज है, जिस प्रकार से मैं सब पे भारी रहने का प्रयास करता हूं एक नाई होने के बाद, तो लोगों को लगता है नाई में इतनी ताकत नहीं है जो इतने लोगों पे भारी पड़ सकता है, तो ये पक्का बंगाली होगा, ये सेन होगा। लेकिन उनका भी भ्रम मैंने तोड़ा है, उनको भी बतलाने का प्रयास किया है कि मैं सिर्फ संत शिरोमणि सेन जी महाराज का वंशज हूं और मैं नाई हूं, मैं सेन हूं। और आप लोगों से भी निवेदन है, चिन्हित कीजिए ऐसे लोगों को जो लोग अपनी जाति को छुपाना चाहते हैं। चिन्हित कीजिए उन लोगों को जिनको नाई कहने में शर्म आती है। अरे आके देखिए मेरे निवास पे एक नाई के पास कौन कौन से जिले से SP बनने के लिए आ रहे हैं, अलग अलग जिले से कलेक्टर बनने आ रहे हैं। कई लोग आवेदन दे रहे हैं अपने अपने ट्रांसफर के लिए, कई लोग आ रहे हैं अपने रोजगार के लिए। ये तो नाई की ताकत है ना, और आप लोगों की ताकत है। मेरे दरबार पे जब मैं जन दर्शन के लिए मैं आता हूँ तो 2 से 2.5 हजार लोग खड़े रहते। सुबह खड़े रहते, लोग मिलना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। और मैं नाई बता के क्या मुझसे वो लोग दूर चले गए? अरे उन लोगों ने तो, वहां की जनता ने, अलग अलग समाज के लोगों ने इतना बड़ा उपकार किया है। मेरे उससे पहले 3 विधानसभा चुनाव हुए और तीनों विधानसभा चुनाव में कोई मेरा नेता 18,000 से जीता, कोई 20,000 से जीता। और वैशाली नगर विधानसभा की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ के मुझे 41,000 से जिता दिया। मुझे 41,000 से जिता दिया। ये सर्व समाज की ताकत है। और अगर आप अपने आप को नाई बताते हैं, सेन बताते हैं, तो आपका सम्मान कभी कम नहीं होगा, आपका सम्मान हमेशा बढ़ेगा। और इस बात का वादा करता हूं आप लोगों को, 90 विधायक हैं अलग अलग राजनीतिक दल के, लेकिन इस प्रदेश में अगर किसी को दमदार विधायक के रूप में नाम जाना जाएगा तो रितेश सेन के नाम से जाना जाएगा। हर जिले में आपको गौरवान्वित महसूस होगा। मैंने कभी काम ठीक से चालू भी नहीं किया है, अभी तो मुझे बहुत चलना है। इस बैठक के बाद, इस संवाद के बाद, रितेश सेन से आपकी संवाद होने के बाद, यहां से जाने के बाद, कल से जो मेरी रणनीति बनेगी मेरे क्षेत्र में, मेरे जिले में विकास की, उसकी एक अलग पहचान मैं देने जाऊंगा। और जब आप जाएंगे, कोई मुंगेली का रहने वाला है, कोई बेमेतरा का रहने वाला है, कोई महासमुंद का रहने वाला है, कोई सारंगगढ़ से आए, कोई रायगढ़ से आए हैं, कोई अलग अलग सारे दफ्तरी से आए हैं, कोई अवधपुर से पहुंचे हुए हैं, कोई भिलाई से है, कोई दुर्ग से है, कोई रायपुर शहर से है। आप सब लोग अलग अलग जिले से आए हैं, कोई डोंगरगांव से है, कोई डोंगरगढ़ से है। आप जब अपने क्षेत्र में रहेंगे और सिर्फ इतना ही बताएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या नाम है? डोमन सेन।
अरे यार आप लोग तो जादू करते हो, आपका विधायक तो रिकेश सेन है, ये आपको वो डॉक्टर कहेंगे। आप कोई भी सरकारी दफ्तर में जाइए अपने जिले के, कोई भी जिले में, सारंग और आइए बैठे बैठे, कोई भी अपने जिले के आप जाइए, और जिले में जब जाएंगे, अपने शहर में जब जाएंगे, तो आपको, आप जिले में जाएंगे, इनका क्या तकलीफ है इनको सुन लो, थोड़ा बैठा है। हेलो। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शराब पी के नौकरी से संबंधित हो सकता है। और एक चीज और बता दूं, हम लोग बड़ा यूपी में देखते हैं कि जो यादव होता है और समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती थी तो उनको स्पेशल तवज्जो दी जाती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक लौता विधायक से नई समाज से है। मेरे समाज में रहने वाले, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, या पुलिस में हो, या पटवारी हो, या तहसीलदार हो, या एसडीएम हो, कोई भी, या तो कोई सरकारी दफ्तर में प्यून हो, उनका ट्रांसफर वही होगा जो वो जैसा चाहते हैं। सम्मानजनक ट्रांसफर होगा। राज करना है छत्तीसगढ़ पे, राज करना है सेन समाज को, झंडा लहराना चाहिए सेन समाज का, और बहुत ही ताकत के साथ, बहुत ही ताकत के साथ आप लोग के साथ खड़ा हूं। बस एक काम करना, कभी ऐसा विपरीत परिस्थिति आए कि कभी हम सबको इकट्ठा होना पड़े, तो बस लगाने की आवश्यकता ना पड़े, टिकट का खर्चा देने की आवश्यकता ना पड़े, आप सब लोग दौड़े चले आना रायपुर शहर की ओर। हमारे अंदर एक कमजोरी है कि हम लोग बहुत जल्दी एक नहीं होते। उसका कारण होता है समाज में कई हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े रहते हैं जो नकारात्मक व्यक्ति होते हैं। कई लोग भी ऐसे हैं, होता है, एक परिवार में भी होता है, 3 भाई हैं तो 2 भाई से जमता है, 1 भाई से नहीं जमता है। तो वैसा ही हमारा परिवार है, कोई एक को बढ़ते हुए देखता है, कोई नहीं देखना चाहता, और हमेशा एक गलत दिशा की ओर मैं जितना समझ पाया हूं, इसलिए समझ पाया हूं, एक पंजीयन क्रमांक है इस प्रदेश में सेन समाज का, वो पंजीयन क्रमांक है 82 नंबर पंजीयन क्रमांक है। आपको मैं बताऊंगा, आप लोग को बड़ी हंसी आएगी। उसका फाउंडर मेंबर मैं हूं। उसका फाउंडर मेंबर अरुण कौशिक जी बैठे हैं, उनके बड़े भाई पवन कौशिक जी हैं। उनके फाउंडर मेंबर हैं नंद कुमार सेन जी, और एक और हैं वो बुधवान सेन जी। हम 4 लोग को पता ही नहीं चलता है कभी कि कब चुनाव हो गया, कब समिति बन गई, ना हम लोग कभी हस्ताक्षर किए आज तक, ना कभी 82 का पंजीयन का क्रमांक कभी नहीं हुआ। तो और उसके बाद ये चुनाव हो जाता है, पेपर के माध्यम कोई महिला अध्यक्ष बन जाती है। समझ भी नहीं आता कौन महिला अध्यक्ष कब कैसे बन जाती है और कौन कैसे वहाँ उसका चुनाव हो जाता है। एक हंसी का पात्र है ये। और इसलिए आज की वर्तमान स्थिति में कोई भी ऐसा पदाधिकारी, कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो हम 4 सदस्य हैं, हम 4 सदस्य ही तय करेंगे कि कैसे चुनाव होना चाहिए और कैसे उसका पदाधिकारी बनाना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी इस प्रदेश में 30 से 40 संगठन घूम रहे हैं, अलग अलग लेके 4 लोगों को कोई इकट्ठा करता है, उसको कोई अध्यक्ष बना देता है, 5 लोग को कोई इकट्ठा करता है, कोई उसको अध्यक्ष बना देते हैं। एक कमरे में मीटिंग होती है, उस कमरे में बैठ के कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। और जितने प्रदेश अध्यक्ष बनते होंगे उनसे आपको एक प्रश्न करना है। चलिए, मैं आज से आपको प्रदेश अध्यक्ष माना, आज से मैं आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष माना,
क्या आप मेरे बच्चे को रोजगार दे सकते हैं? क्या आप मेरी बेटी की शादी करा सकते हैं? क्या मेरे पास बीपीएल कार्ड नहीं है, वो आप मुझे बनवा सकते हैं? क्या आप अंतिम